बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टेंस ऑफ टॉरॉयड। इंडक्टेंस ऑफ सॉरी सोलिनॉइड। इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि सोलिनॉइड क्या चीज है। ठीक है, आप टाइटली वाउंड टाइटली वाउंड ठीक है, टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल हो। ठीक है, सिलेंडर फॉर्म में। ठीक है, कॉइल ऑफ वायर। ठीक है, यानी आपने ये एक सिलेंडर ले लिया। ठीक है, इस पे आप वायर जो है ना टाइट करके ना ऐसे साथ साथ ऐसे आप ओढ़े। ठीक है, और जब एक टर्न इसकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट कर दें। तो इस सिस्टम को आप क्या नाम देते हैं? सोलिनॉइड का। अब हमारा टारगेट है सोलिनॉइड जो है इसमें एक और टर्म जो आपने यूज करनी है वो ये है कि ये इसकी लेंथ हो गई। दिस इज द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना वो टोटल ये यहाँ पे नजर आ रही है आपको। ये एक फार्मूला आप यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ, इससे आपको क्या मिलेगा? ये एन। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है, टोटल। और लेंथ कितनी है जो यहाँ पे है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट वायर में जो वायर है वो टोटल ओपन नहीं है, इसको नंबर ऑफ टर्न्स में गिवन है। यहाँ से जो कैलकुलेशन है ना नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ के हिसाब से, इसके लिए आप पैरामीटर एन यूज करेंगे। उम्मीद है ये पॉइंट पहले भी मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आप कैसे मेजर करेंगे? आपके पास एन की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, और उसके साथ किस चीज की वैल्यू गिवन हो? ये जो लेंथ एल है, तो आप यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी मेजर कर सकते हैं। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है जी। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टारगेट है सॉलिनॉइड जो है ना इसकी इंडक्टेंस मेजर करना। अब इंडक्टेंस का जो जनरल फार्मूला है वो आपने पढ़ा हुआ है, एल इक्वल्स टू एन फाई ओवर आई। अब इसको टारगेट बनाना है हमने। इसके अंदर हम अगर ये मैं फाई मेजर कर लूँ, ठीक है, सिर्फ फाई मेजर कर लूँ तो मैं इंडक्टेंस मेजर कर सकता हूँ। ठीक, हमने अब मेजर करना है फाई ऑफ दी सॉलिनॉइड। ठीक है, अब फाई ऑफ दी सॉलिनॉइड कैसे मेजर होगा? उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि टोटल फ्लक्स हमने मेजर करना है इसका। टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स अगर हमने मेजर करना है तो हमें सिर्फ सिंगल एक उसका फ्लक्स नहीं मेजर करना, एक नंबर ऑफ टर्न्स का। हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए और फ्लक्स की वैल्यू चाहिए। अब नंबर ऑफ टर्न्स का फार्मूला अभी हमने लिखा हुआ था एन एल। ठीक है, और फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है? बी ए। एन एल बी ए। और सोलिनॉइड के लिए, फॉर सोलिनॉइड फॉर सोलिनॉइड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है वो आप पढ़ते हैं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर इस जगह पे। तो उससे जो फार्मूले में चेंजिंग आएंगी वो क्या है उसको देखें जी। तो अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा एन फाई का वो क्या आ जाएगा? एन एल। ये नंबर हमारे पास पहली चीज आ गई जो नंबर ऑफ टर्न्स की जगह हमने पुट की है। और दूसरा क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई। ये आपके पास क्या आ गया? बी की वैल्यू और साथ ये एरिया आ गया। ठीक है, म्यू नॉट के बारे में आपको पहले मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इट्स वैल्यू कितनी है? 4 पाई 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसका यूनिट भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी एन फाई की? एन फाई इक्वल्स टू, अब ये एन जो है ना वो दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन बन जाएगी म्यू नॉट एन का स्क्वायर एल आई ए। ये हमने एन फाई बना लिया। ठीक है, जो हमें चाहिए था, हमारा काम सारा आसान हो गया। अब एन फाई क्योंकि हमने बना लिया तो हमारे पास इंडक्टेंस का जो शुरू में फार्मूला लिखा था वो था एन फाई ओवर आई जी। तो एन फाई अभी हमने क्या किस चीज की इक्वल जो है ना वो निकाला है? म्यू नॉट एन का स्क्वायर एल आई ए और डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, तो आई से आई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इंडक्टेंस है
उसका फार्मूला आ जाएगा म्यू नॉट एन का स्क्वायर एल ए, ये इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जो है ना वो सोलिनॉइड जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में गिवन होती है, तो हमें इंडक्टेंस जो है ना वो मेजर करनी है उसकी पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, क्योंकि एक दफा उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कंप्लीट हो जाती हैं फिर दोबारा स्टार्ट होती हैं। तो हम यहाँ पे एल ओवर इंडक्टेंस डिवाइडेड बाई एल लेंथ, ये इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट एन का स्क्वायर ए। ये वो इक्वेशन थी जो हमने बनानी थी, और ये इक्वेशन किस चीज की इक्वल है? इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये क्या चीज है? इंडक्टेंस, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ किस चीज की इक्वल है? म्यू नॉट एन का स्क्वायर ए। ये दिस इज द इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। ये इक्वेशन आपने डिराइव करनी थी, ये हमारा आज का काम था। लास्ट में हम एक पॉइंट ये और बता सकते हैं कि ये डिपेंड किस चीज पे कर रहा है। ये जो आप इक्वेशन लिखते हैं इसकी अभी जो आपने की है, एल ओवर आई इक्वल्स टू म्यू नॉट एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर ए। ये जो इक्वेशन है इसमें आप देखें किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और दूसरा किस चीज पे डिपेंड कर रही है? सोलिनॉइड के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आपने याद रखना है कि जो इंडक्टेंस है वो बेसिकली समझ ले डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, मीडियम हमने अभी इसमें जो है ना कोई और मटेरियल इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, हमारे पास उसके अंदर जो है ना वो फ्री स्पेस मौजूद है, इसलिए हमने यहाँ पे म्यू नॉट लिखा है। ठीक है, हाँ अगर हम इसको किसी उसके अंदर जो है ना कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिख देंगे तो इंडक्टेंस चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। जी, यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पे और एरिया पे। तो ये हमने क्वेश्चन डिराइव करनी थी, इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड, इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है जो आप इजीली इजीली कर सकते हैं, तो इसको साथ आपने खुद प्रिपेयर भी करना है। ठीक है, तो ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे इंडक्टेंस ऑफ टॉरॉइड।